हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में एक न्यू टॉपिक इंग्लिश का करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में एंड आपके फ्लुएंसी में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसकी फ्लुएंसी में ये सब जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने वोकैबुलरी भी कवर किया। वोकैबुलरी का पहला वीडियो था वो मेरा, और कमिंग डेज में मैं और भी जो है वोकैबुलरी का वीडियोस लेकर आऊँगी। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक फेस करेंगे वो एक्चुअली है, पहले मैं पेन का कलर सेलेक्ट कर लूँ। ओके, इट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड ब्लू। ओके, चलिए, तो ये जो है ये क्या है, सम कॉमन फ्रेजेस है ना। ये फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, जिसका एक मतलब होता है लेकिन पूरी तरीके से एक सेंटेंस की तरह इनका कोई मतलब नहीं निकल पाता है। जब ये किसी सेंटेंस के बीच में यूज़ हो जाते हैं तो उनका एक प्रॉपर मीनिंग आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली फ्रेज बोलते हैं तो उसका जो है एक कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं निकल कर आ पाता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं जो हम लोग डेली स्पीकिंग में, जब आप स्पीच बोलते हो, इंग्लिश जब हम लोग बोलते हैं तो डेली जो यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है अबव बोर्ड, ठीक है ना। अबव बोर्ड, इसका क्या मतलब होता है, इसका अबव बोर्ड का मतलब होता है ओपनली, है ना, विदाउट एनीथिंग हिडन, कुछ भी बिना छुपाए जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं वो अबव बोर्ड। अब इस चीज़ को और क्लियरली समझने के लिए मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेंटेंसेस के हेल्प से और हम लोग क्लियरली इसको समझेंगे। देखिए, शी इज़ ऑलवेज ओपन एंड अबव इन हर रिलेशनशिप। शी इज़ ऑलवेज ओपन एंड अबव बोर्ड, यहाँ पे वर्ड जो है ये मिसिंग है, BOARD, बोर्ड, इन हर रिलेशनशिप, मतलब वो हमेशा से ही अपने रिलेशनशिप को लेके ओपनली रही है या रहा है। यहाँ पे शी है तो आप रही है बोलेंगे, ठीक है। तो अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है, ओपनली। I am always above board relating to my studies matter, मतलब आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका एज अ रूल। एज अ रूल का क्या मतलब होता है, यूजुअली, मतलब जो नियम है आप उसी के हिसाब से काम करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना एज अ रूल यू हैव टू डू दिस, इसका मतलब क्या है, एज अ रूल मतलब यूजुअली, नॉर्मली। इसको और एक अगर मतलब मैं बोलूँ तो इसका मतलब और हो जाएगा आपका नॉर्मली, क्लियर, नॉर्मली। अब इसको सेंटेंस के जरिए समझते हैं, क्या है, एन ऑनेस्ट पर्सन एज अ रूल केयर्स फॉर हिज फैमिली। जो एक ऑनेस्ट बंदा होता है वो हमेशा क्या नॉर्मली अपनी फैमिली के बारे में क्या करेगा, टेंशन करेगा। ये इसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, ये इसका मतलब एज लाइक इफ इज ब्रीदिंग, लाइक ब्रीदिंग इज आवर डेली वर्क, है ना। मतलब आप ब्रीदिंग के बारे में सोचते हैं क्या, कभी सोचते नहीं है कि ब्रीदिंग ले या ना ले, ब्रीथ करे या ना करे, हम लोग नहीं सोचते हैं एज इफ दैट इज नेसेसरी फॉर अस, लाइक वो हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है, जिंदा रहने के लिए वी हैव टू ब्रीथ। लाइकवाइज जो एक ऑनेस्ट पर्सन रहते हैं वो हमेशा एज अ रूल क्या करते हैं, अपने फैमिली का देखभाल करते हैं, है ना, इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये क्या है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसका क्या मतलब होता है, इन रियलिटी, क्या, सच्चाई में, इन रियलिटी। सेंटेंस क्या है, माई फ्रेंड प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प मी इन माई डिफिकल्ट टाइम बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही गेव मी नो हेल्प। मेरे दोस्त ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हेल्प करेगा मेरे डिफ़िकल्ट समय में, मेरे जो तकलीफ़ वाले समय रहेंगे उसमें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रियलिटी में मुझे वो कोई मदद नहीं किया, मुझे उससे कोई मदद नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, मतलब हर किसी को बिना किसी डिफरेंशिएशन के, बिना किसी अंतर के, हर किसी को। अब हर किसी को क्या है, इस चीज़ को देखिए, माई नेबर इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हर एनिवर्सरी पार्टी, मतलब मेरे नेबर ने जो भी है, जितने भी लोग हैं उसको बिना किसी अंतर्भाव के सबको उन्होंने क्या किया है, अपने एनिवर्सरी के पार्टी में बुलाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, एट ऑल कॉस्ट।
कोई भी कीमत पर, वॉट एवर मे बी द कॉस्ट और सेक्रीफाइस, कोई भी कीमत पे, आई वॉन्ट दिस और एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। तो इसको सेंटेंस से समझे तो होगा जैसे बी ऑनेस्ट एट ऑल कॉस्ट, मतलब आप किसी भी सिचुएशन में कैसी भी हो आपको क्या रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, एट 6 and 7, वेरी इंपॉर्टेंट एट 6 and 7, इसका मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डर। क्या होता है, इन डिसऑर्डर, जब कोई चीज सिस्टमैटिक वे में ना हो उसको हम लोग अगर फ्रेजेस की लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलेंगे एट 6 and 7। ओके तो सेंटेंस से समझिए क्या है, देखिए आई फाउंड द एंटायर यूटेंसिल्स लाइंग एट 6 and 7, मैं जब घर में गई तो मैंने देखा मेरे जितने भी यूटेंसिल्स हैं, मेरे जितने भी घर में बर्तन हैं वो एकदम पड़े हुए हैं ऐसे इन डिसऑर्डर मैनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ओके सो आवर नेक्स्ट वन इज बाय हुक और बाय क्रुक। ये तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इसको, तो बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी तरीके से। सेंटेंस में क्या, आई मस्ट विन द प्राइज बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे ये कैसे किसी भी सिचुएशन में कुछ भी करके मुझे ये प्राइज जीतना है। नेक्स्ट क्या दिया है मैंने, बाय लिप्स एंड बाउंस। बाय लिप्स एंड बाउंस इसका क्या मतलब होता है, बाय अ सीरीज ऑफ सडन एंड रैपिड एडवांसेस, मतलब बाय अ सीरीज ऑफ सडन एंड रैपिड एडवांसेस, मतलब बाय लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है कि तुरंत तरक्की करना, है ना, तुरंत आज कुछ था कल कुछ हो गया, मतलब ये एक जंपिंग वाला काम हो रहा है यहाँ पे कि तरक्की जो हो रही है उसकी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो देखिए एग्जांपल में मैंने सेंटेंस जो दिया, इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंस, मतलब इंडिया में जो प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत ज़्यादा फास्ट वे में हो रहा है, ठीक है, ये बस बोलने की बात है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है 9th नंबर, एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है इन डेंजर, रिस्क में। एट स्टेक का मतलब क्या होता है, इन डेंजर, और यू कैन राइट इन रिस्क। माई लाइफ इज एट स्टेक, मेरा जो लाइफ है वो क्या है, डेंजर में है, रिस्क में है। नेक्स्ट क्या है, फेयर एंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, अपराइट, ऑनेस्ट, मतलब फेस टू फेस वाला बात यहाँ पे हो रहा है ना, ईमानदार। वी शुड बी फेयर एंड स्क्वायर इन आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस में हम लोगों को कैसा होना चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए, फेस टू फेस, कुछ भी प्रॉब्लम हो फेस टू फेस क्लियर करो, मतलब अप टू राइट होना चाहिए पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बियॉन्ड क्वेश्चन। बियॉन्ड क्वेश्चन इज लाइक अनडाउटेडली, है ना, मतलब जो किसी की जो काबिलियत है वो बियॉन्ड क्वेश्चन है, यू कैन नॉट अराइज क्वेश्चन ऑन हीज और हर टैलेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हर टैलेंट इज बियॉन्ड क्वेश्चन, मतलब उसको वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता। ओके नाउ आवर 12th वन इज बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है स्लोली ग्रेजुअली, स्लोली और ग्रेजुअली। जब आप बोलते हैं सेंटेंस में आई एम डूइंग दिस वर्क बाय एंड बाय, दैट मीन्स यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क स्लोली एंड ग्रेजुअली। ओके सो मैंने सेंटेंस जो दिया है यहाँ पे, शी ऑलवेज कंप्लीट्स अवर वर्क बाय एंड बाय, मतलब वो हमेशा अपना काम जो है ग्रेजुअली स्लोली कंप्लीट करती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, बैग एंड बैगेज। तो इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली लीविंग नथिंग बिहाइंड, मतलब कंप्लीटली का मतलब यहाँ पे काम बात हो रहा है कि कोई भी काम वाम करके सबूत एकदम मिटा देना, है ना, तो उसको बोलते हैं बैग एंड बैगेज। कंप्लीटली पूरी तरीके से, लीविंग नथिंग बिहाइंड, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना। तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आपका सेंटेंस जो है, द पुलिस लेफ्ट द प्लेस बैग एंड बैगेज, मतलब पुलिस ने उस प्लेस को कंप्लीटली छान मारा है, उसके पीछे कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, दे लेफ्ट नथिंग बिहाइंड। ओके नाउ द 14th वन इज बाय डिंट ऑफ। तो बाय फोर्स ऑफ मीन्स ऑफ, मतलब बाय फोर्स ऑफ मीन्स ऑफ, मतलब किसी भी जरिए। तो शी वॉन द फर्स्ट प्राइज बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वो फर्स्ट प्राइज जीती है कैसे, अपनी हार्ड वर्क से। ओके सो बाय डिंट ऑफ ये आप इस हिसाब से यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। नेक्स्ट क्या है देखिए, फ्लैश एंड ब्लड लाइक ह्यूमन नेचर। फ्लैश एंड ब्लड का क्या मतलब होता है, ह्यूमन नेचर। द नेचर ऑफ एनिमल्स इज फार बेटर दैन फ्लैश एंड ब्लड, मतलब एनिमल्स का जो नेचर है उसका अगर कंपेयर किया जाए ह्यूमन नेचर से तो वो बहुत ज़्यादा फार एंड बेटर है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे फ्लैश एंड ब्लड का यहाँ पे इस्तेमाल इस हिसाब से किया गया है।
फॉर गुड एंड ऑल 16th में है, फॉर गुड एंड ऑल इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, फाइनली. सो हाउ विल यू यूज दिस फ्रेज इन योर सेंटेंस? लाइक सी, दे हैव लेफ्ट दिस हाउस फॉर गुड एंड ऑल, मतलब वो लोग ये घर छोड़ के चले गए, फाइनली गए, एंड कम्प्लीटली वो लोग जो है इस घर को छोड़ चुके हैं. ओके, नाउ 17th इज हेड एंड ईयर्स. इसका क्या मतलब होता है? कम्प्लीटली, है ना. ये सब याद रखें आप. यहाँ पे भी कम्प्लीटली था, आगे भी हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस किया था, तो आप याद रखें. हेड एंड ईयर्स, यू आर इन लव विद हिम. हेड एंड ईयर्स, तुम उसके साथ लव में हो पूरी तरीके से, है ना. हेड एंड ईयर्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप उसके साथ लव में, यू आर इन लव विद हिम. हेड एंड ईयर्स मतलब आप पूरी तरीके से उसके साथ लव में हैं. Now 18th one is hole and corner. Now so इसका क्या मतलब होता है? सीक्रेट. ओके, टू कीप समथिंग हिडन. नाउ कैसे आप इसको यूज करेंगे सेंटेंस में? वी शुड नॉट कीप एनीथिंग होल एंड कॉर्नर विद आवर ब्लड वंस, है ना, विद आवर लव्ड वंस. मतलब हम लोगों को अपने जो नज़दीकी लोग हैं, हमारे जो लव्ड वंस हैं, उससे कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहिए, स्पेशली टू आवर पेरेंट्स. ओके, तो आप इस हिसाब से ये सब फ्रेजेस का सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट क्या है? इन क्वेस्ट ऑफ. इसका क्या मतलब होता है? इन सर्च ऑफ, किसी भी चीज़ की खोज. नाउ शी वैंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन क्वेस्ट ऑफ गुड पीपल. मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रही, किस चीज़ की तलाश में? अच्छे लोगों की तलाश में. ओके, नाउ 20th इज इन्स एंड आउट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जो भी यहाँ पे मैंने 20 फ्रेजेस लिया है, और ये सारे 20 फ्रेजेस जो है ये बहुत सेलेक्टिव मैंने चुना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? द डिटेल्स ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का हर एक डिटेल. तो आई डोंट वॉन्ट टू नो एवरी इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर. मुझे इस मैटर का हर एक डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं सुनना है इसके मामले में. ठीक है ना. तो आप इस हिसाब से जो है फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, चलिए मैं आने वाली वीडियोस में और भी कुछ फ्रेजेस लेकर आऊँगी. हम लोग वोकैबुलरी भी कवर करेंगे, ठीक है, और राइटिंग स्किल भी कवर करेंगे. तो तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें. थैंक यू सो मच.